स्थापना सन 2000 में हुई, जहां स्थापना को अब पूरे 25 वर्ष हो चुके हैं, जहां राज्य सरकार रजत जयंती भी मना रही है। मगर शिक्षा की बात करें तो आज शिक्षा बदहाल है, जहां सरकारी स्कूलों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। न विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में व्यवस्था है, न किताबें समय पर पहुंच रही हैं और न ही गुणवत्ता वाली शिक्षा बच्चों को मिल रही है। अब ऐसे में रजत जयंती कितना सफल है, ये सोचने की बात है। छत्तीसगढ़ का निर्माण हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, जहां एक तरफ राज्य सरकार रजत जयंती महोत्सव मना रही है, वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश मिश्रा, जो खुद शिक्षाविद हैं। वो अनुभवी हैं, उन्हें बहुत वर्षों का ज्ञान है और प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्या है, इनसे ही जानते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। आपने बहुत बड़ी बात कही कि 25वां वर्ष है और 25 वर्ष में तो बच्चे जवान हो जाते हैं और उनकी शादी भी हो जाती है और वो खुद स्वावलंबी हो जाते हैं और अपना काम करते हैं। आपका विषय क्या है? क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा विषय है। शिक्षा दो प्रकार से हो रही है हमारे यहाँ। एक शासकीय स्कूल की तरफ से हो रही है, एक प्राइवेट स्कूल की तरफ से हो रही है। तो दोनों ही शिक्षा में भेदभाव भी है। दोनों ही शिक्षाओं में को अगर हम कंपेयर करें तो जमीन आसमान का अंतर भी है। तो आपका प्रश्न का कोई पर्टिकुलर? डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न शिक्षा को लेकर है और सरकारी स्कूलों को लेकर है, जहां पर आए दिन मंत्री दावा करते हैं, जो मंत्री हैं वो दावा करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रही है, शिक्षा की स्थिति सुधार हो गई है, भवन सुधार हो चुका है, साथ ही साथ शिक्षक बेहतरीन शिक्षक पदस्थ है। ये सारे सवाल मेरे हैं। ये तो सब ढकोसला है। सारे सवाल आपके हैं सही, लेकिन कहीं कोई गुणवत्ता नहीं है। मैं अगर आपको ये बताऊं कि मैं पिछले 6 महीने से या साल भर भी हो गया सरकार को पत्र लिख रहा हूं, लेकिन कहीं भी कोई सुधार नहीं है। अब जैसे गुणवत्ता शिक्षा के बारे में अभी शिक्षा मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा की गुणवत्ता बालोद पहुंचे थे वो, हाँ, बहुत बेहतरीन है। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं, गुणवत्ता में ऐसा है कि अभी तिमाही परीक्षा शुरू हो रही है, बच्चों के पास किताब नहीं पहुंची है। अब गुणवत्ता में ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से पूरी मदद का आश्वासन दिया गया है, फंड भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार भी मदद कर रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो इतने बड़े चोर साबित हो रहे हैं और इतने व्याभिचारी भी साबित हो रहे हैं कि अब हमको कहने में ही शर्म आती है। आए दिन पेपरों में निकल रहा है कि जो सरकारी अधिकारी हैं छोटे मोटे घोटाले करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, ये लोग करोड़ों का घोटाले कर रहे हैं। अब सरकार के लाचारी भी है अपनी कि वो तुरंत निकाल नहीं सकती। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कह दिया है कि दोषी अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो आईएएस लोग हैं वो कहीं न कहीं इतने करप्ट हो गए हैं कि पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था अभी चौपट हो चुकी है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ चौपट है, तो जैसे आप देखे होंगे कि पिछले अगर हम 6 महीने में देखें तो कहीं प्रिंसिपल ही व्यभिचारी है, कहीं कोई आईएएस अधिकारी ने ही बड़ा घोटाला कर दिया है, कहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कॉपी किताब छापने में गड़बड़ी कर दी है, कहीं छपी छपाई कॉपी किताब रद्दी में बेच दी गई है। तो ये सब जो भी कार्य हो रहा है और इसके बारे में पेपर में भी निकल चुका है। मध्याह्न भोजन की बात है तो मध्याह्न भोजन की बात में एक दिन पेपर में ये भी न्यूज़ पढ़ा, अभी सरकार ने नियम निकाला कि प्राचार्य को टेस्ट करने के बाद बच्चों को देना होगा। तो प्राचार्य ने टेस्ट किया और उल्टी हो गई और बेहोश हो गई। तो ऐसी जब खबरें अखबारों में छपती हैं तो बहुत दुख होता है, कष्ट होता है कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी भारत के विकास को लेके बहुत चिंतित हैं और उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, उनको पूरे विश्व में बहुत अच्छा स्थान मिल रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रदेशों में जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ यूपी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन हमारे कहाँ चूक हो रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, चूक का अगर हम ये कहें तो ये जरूर कहा जा सकता है कि हमारे जो मंत्री हैं वो अनुभवी नहीं है, और अनुभवी नहीं होने के कारण जो आईएएस ऑफिसर हैं वो उनको बरगला रहे हैं। लंबे समय से शिक्षा मंत्री का पद खाली था। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन शिक्षा मंत्री का पद खाली है तो शिक्षा सचिव तो हैं।
जी। भाई लोक शिक्षण संचालनालय में आईएएस तो बैठे हैं, तो जो लोग वहां बैठे हैं उन्हीं के ऊपर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। अभी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऊपर आरोप लगा कि 7 करोड़ का घोटाला है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में घोटाला है, क्लासरूम में टेबल बेंच नहीं है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी खराब है, बाउंड्री वॉल टूट गई है, वो बन नहीं पा रही है। जी, स्कूलों में जर्जर स्थिति तो है ही है, साथ में जो बच्चियां जो पढ़ती हैं उनका वॉशरूम भी नहीं है कई स्कूलों में। तो अब क्या बताएं, आप बहुत जानकारी रखते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बार पेपर में खबर छपी थी कि हमारे प्रदेश में 4100 कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें लड़कियों के लिए आज़ादी के बाद से टॉयलेट जाने की व्यवस्था ही नहीं हो पाई है, और कहीं अगर टॉयलेट है भी तो वो इतना गंदा है कि उसको यूज़ भी नहीं किया जा सकता। कई टॉयलेट में नल और पानी की व्यवस्था ही नहीं है। बच्चियों के लिए जो पैड की जो मशीन होनी चाहिए वहाँ वो भी नहीं है। अगर कहीं पैड सप्लाई हो गया है तो उसकी मशीन सप्लाई नहीं है, कहीं मशीन है तो नहीं है। दूसरा, खेलकूद के भी जो उपकरण हैं वो जहाँ मैदान नहीं है वहाँ उपकरण पहुँच गए हैं, जहाँ उपकरण है वहाँ मैदान नहीं है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हमारे शिक्षा विभाग के लोग अनपढ़ गंवार लोगों को नियुक्ति तो नहीं कर दी गई कि इनके डेटा भी इतने खराब रहते हैं, पेपर भी आउट हो जा रहा है। तो कभी अभी तिमाही का पेपर बिलासपुर में आउट हो गया, तो बहुत ही अजीब स्थिति है। अब किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो दुर्व्यवहार हुआ, अब इसकी जांच करने की क्या आवश्यकता है भाई? जब उसने बच्ची ने बता दिया, प्रमाण हो गया, सब चीज हो गया, तो जिला शिक्षा अधिकारी सबसे पहले जिम्मेदार, उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। अब जिला शिक्षा अधिकारी क्या करते हैं, प्राचार्य के अंडर में कमेटी बना देते हैं। अब वो कमेटी को बोलते हैं रिपोर्ट दीजिए, तो वो कमेटी अब रिपोर्ट जब देगी तब उस पर एक्शन होगा। अब एक्शन भी होते होते क्या होता है, तब तक वो अधिकारी को किसी दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, सस्पेंड बोल के, जहां उसको तनख्वाह तो मिलती है लेकिन दूसरे कार्यालय में व्यभिचार करने की छूट भी मिल जाती है। हर स्कूल में शराब पीने वाले टीचर हैं। मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ की सभी भूमि में जाता आता रहता हूँ, और दुख इस बात का जब होता है कि इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 550 करोड़ रुपया करीब शिक्षा व्यवस्था के लिए सैंक्शन किया था। अभी भी मैं आपको बताऊं कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत बहुत पैसा आया है। इसके अलावा अगर मैं ये बोलूं कि रोबोटिक शिक्षा, एआई शिक्षा के लिए केंद्र सरकार से बहुत बड़ा फंड आया है। अभी बहुत सारे स्कूलों में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की भी सप्लाई की बात हो चुकी है, लेकिन क्या ये वास्तव में होगी? एक स्कूल में तो मैं ये भी देखा कि खेल के आइटम सप्लाई हुए, वो कैरम बोर्ड अभी आए हुए 2 महीने भी नहीं हो गए हैं, उसको दीमक पूरा खा चुका है, और ये साइज का कैरम बोर्ड है। तो अब इस साइज के कैरम बोर्ड की क्या प्रतियोगिता होगी? अब उसकी कीमत भी टीचर को नहीं मालूम है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ये बोलते हैं कि इस कैरम बोर्ड को लाने में 300 रुपये हमारा खर्च हुआ है। पूरा सिस्टम जो है वो सिस्टम में दीमक लग गया। जैसे आपने बताया कि कैरम बोर्ड में दीमक लग गया है, सिस्टम में दीमक लग गया है। इस दीमक को हटाने का, जड़ से खत्म करने का क्या उपाय हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जहां नाजायज कर्मचारी हैं, मतलब नाजायज का मतलब ये है कि संख्या अधिक है, उन सबको हटाना। दूसरा, जो अच्छे प्रोफेसर जो अपनी प्रतिनियुक्तियों पर मंत्रियों के यहाँ या किसी विधायक के यहाँ या कहीं और लग गए हैं तो उनको लगाना, क्योंकि वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, शिक्षा विभाग से तनख्वाह भी ले रहे हैं, और चूंकि शिक्षा विभाग से तनख्वाह ले रहे हैं तो उस विद्यालय में उनकी उपस्थिति भी दर्ज है, तो वहाँ रिक्त होनी चाहिए, वो भी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले शिक्षा विभाग को सर्वे करा के ऐसे नालायक लोगों को निकाल देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, जो बेहद ही अनुभवी हैं और अपने अनुभव को साझा किया है इन्होंने, और बहुत से इनके जो संदेश हैं वो सामने निकल कर आए हैं, जहां पर शिक्षा विभाग में जो दीमक लग चुका है उसे अब हटाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विषय है कि शिक्षित व्यक्ति ही समाज और अपना विकास कर सकता है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्प न्यूज, राजधानी रायपुर।